मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में एक विशेष ऐतिहासिक बातचीत की हम शुरुआत कर रहे हैं। सल्तनत काल और मुगल काल के भारत में आ जाने के बाद भारत के क्षत्रिय राजपूताने में आपसी फूट और विद्वेष की भावना इतनी बलवती रही कि सभी क्षत्रियों ने संगठित होकर आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के स्थान पर आपसी रंजिश के कारण एक दूसरे का नीचा दिखाने की होड़ मच गई। यहीं तक बात रहती तो ठीक था, इससे भी आगे दुश्मनों से हाथ मिलाकर अपने ही क्षत्रिय भाइयों का गला काटने का प्रयत्न करते रहे। यही कारण रहा हमारे देश के गुलाम होने के लिए कि मुट्ठी भर आक्रांता आए, विदेशों से आते रहे और हमारी आपसी फूट का लाभ उठाते रहे और हमारे ही ऊपर हुक्म चलाते रहे, शासन करते रहे। हम उनकी सरपरस्ती में जीना अपनी शान समझते रहे, जबकि उन आक्रमणकारियों ने यह सत्ता स्थापित करने के बाद हमारे ही औरतें बच्चों को गुलाम बनाकर हरम तक ले गए और हम सब जबकि इतनी भीड़ होते हुए भी एक दूसरे का मुंह ताकते रहे और आपस में एक दूसरे को मुंह चिढ़ाते रहे। इतिहास गवाह है कि इस संकटकालीन परिस्थिति में अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना उचित हम लोगों ने नहीं समझा, बल्कि हम हमलावरों की सरपरस्ती में जी हजूरी, हुक्म उदूली तो न कर सके, लेकिन जी हुजूरी जरूर करते रहे और उसमें अपनी बड़ी शान समझते रहे। उन आक्रांताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी इज्जत, औरतें बहनों ने, बेटियां वगैरह उनको दी, अपने धर्म को नष्ट किया, संस्कृति को जो प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों की धरोहर थी उसे भी नष्ट भ्रष्ट होते देखते रहे। उन विदेशी सत्ताधारियों के दरबार, मनसबदारी, जात, सामंती, जागीरदारी, जमींदारी, सैनिकों के बड़े बड़े ओहदे पाने के लिए हम अपनी पहचान, अपने नाम, टाइटल तक को बदल दिए। सिंह देवपाल की जगह शाह जैसे नाम का टाइटल लगाया। मित्रों, हम यहाँ गुमराह नहीं कर रहे आप लोगों को। हम अपनी ही बिरादरी गौड़ क्षत्रिय राजवंशों की वंशावली अभिलेखों का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि हमारे ही राजाओं और हमारे ही मुखिया लोगों ने अपने नाम और टाइटल उन लोगों की तरह रख लिए जिससे उन्हें उनके दरबार में कुछ हैसियत प्राप्त हो सके। हम आपको एक ऐसे कालखंड 12वीं सदी से लेकर के और 16वीं सदी के बीच, जिस समय सल्तनत काल और मुगल काल बड़ा जोरों पर था, उनका बड़ा बोलबाला था, उस समय की वंशावली का जब हम अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे वंश गौड़ क्षत्रिय की हम वंशावली की बात करते हैं, हम दीगर की बात नहीं करते हैं, जिसमें हमने ऊपर पाया कि उन वंशावलियों में हमारे ही मुखिया, हमारे ही राजाओं के नाम ततार शाह, उनके भाई हजूरी शाह, पिता सालार शाह, इस प्रकार के नामों का टाइटल देखने को हमें मिलता है। अब हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी वंशावली का आप सभी ऊपर कालखंड में उन शताब्दियों में अवलोकन करेंगे जहां पर नाम टाइटल आपको भली प्रकार इतिहास, वंशावली और इतिहास के पृष्ठों में भी उन राजाओं के नाम के आगे लगे टाइटल देखने को मिल जाएंगे। इसी वार्तालाप के साथ मित्रों हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा। बने रहिए हमारे साथ चैनल पे और हम इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो, ऐतिहासिक फैक्ट वीडियो लेकर के आप सबके सामने हमेशा प्रस्तुत करते रहेंगे। साथियों,
आप सबका अगर सहयोग रहा तो इस चैनल पर इस प्रकार की जानकारी हमेशा उपलब्ध होती रहेगी। मित्रों नमस्कार, मिलते हैं अगले किसी एक अच्छे से ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।